बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हम बाग़ फ़दक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पहली किस्त में इज्तिहाद के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज की वीडियो में हम मासूम और महफूज का फ़र्क बताएंगे। ये जो कहा जाता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम है, गुनाहों से मासूम है, सहाबा किराम और अहले बैत ये मासूम नहीं है, महफूज है। तो आज हम इस हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। किस्त नंबर 2 है कि मासूम और महफूज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, यानी गुनाहों से मासूम होते हैं। अब मासूम का जो लुग़वी मतलब होता है वो होता है गुनाह से बचा हुआ, पाक दामन। ये मासूम का लुग़वी मतलब है। तो इस्तिलाही मतलब यह है कि उनके लिए हिफ्ज़ इलाही का वादा हो लिया, जिसके सबब उनसे सुदूर गुनाह शरन मुहाल है। मतलब मासूम का मतलब यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम है, उनसे गुनाह होता ही नहीं है, उनसे गुनाह होता ही नहीं है, गुनाह होना शरन मुहाल है, होता ही नहीं है, उनसे हिफ्ज़ इलाही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत का वादा हो लिया है। तो बाकी जो सहाबा हैं, अहले बैत हैं, ये मासूम नहीं है, महफूज हैं। ये भी, इनसे भी गुनाह होता नहीं है, मगर हो तो शरन मुआल नहीं है। ये भी सहाबा हों, अहले बैत हों, ये गुनाहों से मासूम नहीं है, महफूज हैं, इनसे गुनाह होता नहीं है, मगर हो तो शरन मुआल नहीं है। बाकी ये जो रवाफ़ी शीये हैं, ये जो अहले बैत हैं, अहले बैत के अफराद को ये गुनाहों से मासूम समझते हैं। तो गुनाहों से इनको मासूम समझना एक गुमराही है। ये अहले सुन्नत व जमात का हरगिज़ भी अकीदा नहीं। अहले सुन्नत का, सुन्नियों का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के अलावा कोई भी गुनाहों से मासूम नहीं है। सहाबा और अहले बैत ये मासूम नहीं है, बल्कि महफूज हैं। जैसे मनहु रौज़ुल अज़हर में लिखा हुआ है, अल अम्बिया कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून ऐ मासूमून। अम्बिया अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम मासूम हैं। इसी तरह फ़िक़्ह अकबर है, इसमें मौजूद है, अल कौलु फ़ी इस्मतिल अम्बिया, अल अम्बिया कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून अनिस सगाइर वल कबाइर, कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम चाहे सगीरा गुनाह हों, छोटे गुनाह हों या बड़े गुनाह हों, कबीरा गुनाह हों, उनसे मासूम है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हों, अहले बैत हों, ये मासूम नहीं है, ठीक है, ये महफूज है, इनसे गुनाह होता नहीं है, मगर हो तो शर्म मुआल भी नहीं है। तो बाकी याद रखें, जो सहाबा और अहले बैत थे, ये अम्बिया नहीं थे और ना ही फरिश्ते थे। अब इनमें बाज़ के लिए लग़्ज़िशें हुई हैं, मतलब बाज़ से ख़ता इज्तिहादी हुई है। ख़ता इज्तिहादी का मतलब भूल चूक होता है, गुनाह नहीं है, मगर उनकी किसी बात का गिरफ्त करना ये अल्लाह रसूल के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अब अवाम में जा कर कहना कि फ़लाँ सहाबी से ख़ता इज्तिहादी हुई, फ़लाँ से ख़ता इज्तिहादी हुई, इस तरह आपको पता है अवाम को इन इस्तिलाहात का पता नहीं होता। ख़ता इज्तिहादी, वो ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह समझ लेते हैं। तो मेरी खुतबा से, उलमा से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, भाई तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अवाम के अंदर जाकर ये फ़लाँ से ख़ता इज्तिहादी, फ़लाँ सहाबी से हुई, फ़लाँ सहाबी से हुई, इस तरह के मामलात नहीं छेड़ने चाहिए। क्योंकि लोगों को, आप होता है अवाम को, हमारे अवाम के अंदर इतना शऊर नहीं है, जहालत है, इल्म की कमी है, जिसकी वजह से अवाम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई मसला पूछता है तो आप उसको समझा दें, लेकिन इस तरह जानबूझ कर जाकर अवाम के अंदर सहाबा की ख़ताएँ बयान करना, जिन्हें फ़लाँ सहाबी से ये हुआ, फ़लाँ सहाबी से हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि तमाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जन्नती, और सहाबा में अहले बैत भी शामिल है। सहाबा और अहले बैत तमाम जन्नती हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो ख़ता इज्तिहादी होती है ना, ख़ता इज्तिहादी का मतलब भूल चूक है, ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं है। पिछली वीडियो में हमने बता दिया है इज्तिहाद की बहस में। तो बाकी जो अम्बिया अलैहिस्सलाम है, ये ख़ता इज्तिहादी से मासूम नहीं होते, ठीक है। ख़ता इज्तिहादी जो है, अम्बिया अलैहिस्सलाम इससे मासूम नहीं होते। अहकाम तबलीगिया में जो तबलीगी अहकाम करते हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम, इसमें अम्बिया से साहब यानी भूल चूक ये मुहाल है। तो बाकी इसके अलावा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम इज्तिहाद करते हैं अहकाम तबलीगिया के अलावा, उसमें उनसे ख़ता इज्तिहादी हो सकती है। तो ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं है, बल्कि भूल चूक है। तो याद रखें, अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो ख़ता इज्तिहादी हुई, इसका जिक्र कुरान मजीद की तिलावत जब हम करते हैं ना, तो उसमें आता है जिक्र अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ता इज्तिहादी का। और इस तरह अहादीस का जब मुताला करते हो, इसके अलावा अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ता इज्तिहादी का जिक्र करना ये हराम है, सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो ख़ता इज्तिहादी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हिकमतें होती हैं। तो लिहाजा ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ता इज्तिहादी का जिक्र जिस तरह लोग करना शुरू कर देते हैं जी, अवाम के अंदर बैठे होते हैं, तो अवाम के अंदर जब बैठे होते हैं तो कहते हैं जी फ़लाँ नबी से ये ख़ता हुई, फ़लाँ नबी से ये ख़ता हुई, ये हराम है। जब कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और हदीस का मुताला करेंगे, फिर तो आता है जिक्र, फिर तो पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा जिक्र करना अवाम के मजमों में जाकर, या इसी तरह वैसे आप बैठे हो जी फ़लाँ नबी से ख़ता इज्तिहादी हुई, फ़लाँ से हुई, ये जायज़ ही नहीं है, दुरुस्त ही नहीं है भाई। क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो ख़ता इज्तिहादी होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। जैसे शेख अब्दुल हक मुतज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अशियतुल अमात पढ़ें, किताबुल ईमान पढ़ें। पर ये दुरुस्त नहीं है कि आम बंदों को उसे ज़बान पर लाने की इजाज़त नहीं है। और इसी तरह आप पढ़ लें जनाब वाला,
المدخل کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غیر تلاوت کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ ذکر کرنا کہ انہ عصا خالف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا یا مخالفت کی نسبت کرنا فقط کفرہ، اس نے کفر کیا، تو یہ درست ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو بتا دیا کہ معصوم اور محفوظ کا فرق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و فرشتے گناہوں سے معصوم ہے، صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہے، معصوم نہیں ہو۔ یاد رکھیں باغ فتح کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ باغ فتح کے حوالے سے آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، یوٹیوب چینل آپ سماعت کر لیں تو آپ کو معلومات مل جائے گی۔ باقی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے، ایسا بندہ پھر سنی نہیں ہے بلکہ شیعہ رافضی ہے۔ تو باقی باغ فتح کے حوالے سے ہم تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، کیونکہ باغ فتح کے حوالے سے یہ روافی شیعہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا، وراثت نہیں دی۔ تو اس حوالے سے ہم سے بعض لوگوں نے ریکویسٹ کیا، ہم تفسیر کے ساتھ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ، اور روافی شیعوں کی کتابوں سے بھی دکھائیں گے کہ حق کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ساری گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ سنیں بھی، آگے بھی شیئر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔